प्रातः क्लास चल रहा था 7/9/63 का। तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। बाप आवेंगे तो जरूर बड़ा मकान बनावेंगे। बेहद का बाप है ना, छोटा मकान तो नहीं बनावेंगे। बाकी पुरानी दुनिया, पुराना शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये अकल तो सर्प को भी होती है, जो पुरानी खल छोड़ नई खल धारण कर लेता है। यहाँ तो पतित से पावन बनना है। इतना समय तो गुरुओं को याद करते करते, गुरुओं के लाकेट गले में लटकाते पतित हो गए। हम भी बहुत लाकेट बनाते थे, उसमें गुरु का, लक्ष्मी नारायण का चित्र डालते थे। परंतु इससे विकर्म थोड़े ही विनाश होते थे। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, जो संगम युग की यादगार है कि सदगुरु बाप जब आते हैं तो नर को नारायण जैसा बनाते हैं। तो ऐसे सदगुरु को गले से लगाना पड़े। क्योंकि गुरु की कृपा से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। सदगुरु की याद ही कृपा है। तो उस कृपा के लिए योग अग्नि चाहिए सर्वशक्तिवान से। अभी तो सभी पतित हैं। गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ। क्योंकि सारी दुनिया पतित है। तो सभी पतित ठहरे ना। बुलाते थे आकर के राम राज्य स्थापन करो। गीता हाथ में उठाते थे, जिस गीता पर कृष्ण का नाम पड़ा हुआ है, परंतु फिर कहते थे पतित पावन सीताराम। अरे जब गीता हाथ में उठाते हो, गीता का भगवान कृष्ण है, तो गीता गाने के द्वारा पतितों को पावन बनाने वाले कृष्ण को पुकारो ना। परंतु कृष्ण को तो पतित पावन नहीं गाया जाता। कृष्ण का नाम भी नहीं लेते थे। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है और राम तो 14 कला संपूर्ण। फिर राम को कैसे कहते थे पतित पावन सीताराम?
पतित पावन कहते थे, तब कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। परंतु जैसे पंडितों ने सुनाया वैसे ही गाते रहते थे। रघुपति की तो दुर्दशा कर दी। लिख दिया है उनकी सीता को भगाया। उनका तो काला मुंह हो गया। राम का भी काला मुंह दिखाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाई दिया है, राधे को फिर गोरा दिखाया है कहाँ की यादगार है? कैसे? जो राम को भी काला दिखाई दिया, कृष्ण को भी काला दिखाई दिया, और राधे को गोरा दिखाया है। ये संगम युग में यादगार कैसे बने? अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं विजय माला का आवाहन करो। पवित्रता ही प्रैक्टिकल काम कराती है। पवित्रता से ही उद्धार होता है। द्वापर के अंत में सन्यासियों ने अगर पवित्रता धारण न की होती तो भारत जल मरता। संगम में बाप आते हैं, रुद्रमाला तैयार होती है। रुद्र को भगवान कहा जाता है। परंतु रुद्रमाला विजय नहीं पाती। 5 विकारों पर विजय तब होती है जब पवित्रता की रानी रानी मक्खी निकलती है। सहयोग देने के लिए। तो प्रैक्टिकल कर्मों का यादगार बनता है। कृष्ण को भी काला दिखाया तो राम को भी काला दिखाया। मुरली में भी बाबा ने बोल दिया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। नारायण को भी काला। परंतु नारायण के साथ लक्ष्मी को गोरा कर दिया है। अब भक्ति मार्ग में तो सारे बेसमझी से चित्र बनाए। अर्थ का तो कोई को पता नहीं। उनसे पूछो ये नारायण को सांवरा क्यों दिखाया है, तो कोई बताए नहीं सकेंगे। कि नारायण को सांवरा क्यों दिखाई दिए है। क्या नारायण को भी सर्प ने डस लिया?
अरे नारायण तो संपूर्ण स्टेज का नाम है। संपूर्ण पुरुषार्थ के चित्र बनाए जाते हैं, परंतु पुरुषार्थी जीवन में तो नीचे गिरे ना। काम विकार रूपी सर पर डसता तो है ना। नारायण तो 16 कला संपूर्ण सतयुग में दिखाते हैं। शास्त्रों में कृष्ण को तो द्वापर में ले गए हैं। द्वापर तो 8 कला संपूर्ण, वहां तो सब बिच्छू टिंडन है। अच्छा, तो क्या सतयुग में भी बिच्छू टिंडन है जो नारायण को सर्प ने डस लिया? जानते नहीं हैं कि ये सतयुग के नारायण की बात नहीं है। उन्हीं नारायण की आत्मा ने कलयुग अंत और सतयुग के आदि में पुरुषार्थ किया था, पतित से पावन बनने का, काले से गोरे बनने का। तो उनके पुरुषार्थी जीवन को दिखाने के लिए नारायण को काला दिखाया है। भक्ति मार्ग में तो सब अंधेर नगरी चौपट्ट राजा। तो उन्होंने भी देवताएं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी को समान कर दिया है। तो बाप समझाते हैं कि सभी से जास्ती तरस पड़ता है ना अबलाओं के ऊपर। क्यों तरस पड़ता है? जो बेचारी अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, बाप को गरीब निवाज गाया जाता है। बाप आकर ऐसी माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुमको वरदान देते हैं, माता तू है जग की भाग्य विधाता, तेरे बगैर इस दुनिया में कोई का कल्याण नहीं हो सकता। माता को पवित्रता पालन करने के लिए गुरु जरूर बनाना पड़े। अभी तुम उनको मात पिता कहते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब जिसको पिता कहते हो वो तो सभी का पिता है ना। तो सभी का पिता है तो सभी की माता भी चाहिए। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब जगत पिता की औलाद हैं। तो जगत पिता के साथ जगत माता भी चाहिए। तो कितना गुह्य राज है। जिस माता की तन में आकर तुमको अडॉप्ट करते हैं तो वो माता हो गई।
ये माता के तन में आने वाला पिता है। तो माता पिता दोनों हो गए ना। ये तंतु पुरुष का है, इसलिए इनको भागीरथ नंदीगण आदि पुरुष के नाम डाल दिए हैं। अभी भक्ति मार्ग में शिव शंकर नाम साथ साथ लगाए, इनको बैल पर बैठा दिखाई देते हैं। है कहाँ की यादगार? जो शिव शंकर नाम साथ ही साथ लगाए दिए है। एक ही तनधारी का नाम डबल नाम दे दिया, शिव और शंकर। कहाँ शिव कल्याणकारी और कहाँ शंकर विनाशकारी। सारे संसार का शमन कर देता है, संहार कर देता है। दोनों को साथ साथ दिखाई दिए। है संगम युग की यादगार। वो जगत पिता है, गाते भी हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारे जगत के माता पिता हैं। वो शिव आकर के कैसे माता पिता बनते हैं, ये भी गुह्य राज है। ब्रह्मा के द्वारा माता बनते हैं, परंतु ब्रह्मा तो पुरुष का तन है, दाढ़ी मूछ वाला है ना। उस दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, उसको जगदम्बा तो नहीं कह सकते। दाढ़ी मूछ वाले की तो पूजा नहीं होती, जगदम्बा की तो पूजा होती है। इससे साबित होता है कि वही ब्रह्मा अपनी 100 वर्ष आयु पूरी करने के बाद मृत्युलोक की दुनिया को छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करके पूजनीय कार्य करता है, वंदनीय कार्य करता है, तो जगदम्बा की पूजा होती है। अभी शंकर के मंदिर में बैल रखते हैं। ये शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, वहां बैल कहां से आ गया? सूक्ष्म वतन से ऊपर तो परम धाम है ना। शिव तो परम धाम वासी है। तो सूक्ष्म वतन में अथवा उससे ऊपर जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, वहां बैल कहां से आ जाएगा? जानते नहीं है कि मनुष्य की मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज को ही सूक्ष्म वतन कहा गया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग की बातें हैं।
जहां पुरुषों को उत्तम बनाया जाता है, देवताओं जैसा, उनसे पूछो कि ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी, वहां बैल कहां से आ गया? तो कहेंगे ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपराओं का भी फाउंडेशन कहीं तो पड़ा होगा। सो तो कोई को पता नहीं है कि भक्ति मार्ग की जो भी परंपराएं हैं, सब परंपराओं का फाउंडेशन पुरुषोत्तम संगम युग में पड़ता है। और पुरुषोत्तम संगम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। कहते हैं कृष्ण ने गौशाला खोली, तो क्या कृष्ण ने गौओं को और बैलों को ज्ञान दिया? उन जानवर गौओं बैलों की बात नहीं है। ये सब पुरुष बैलों के सदस्य हैं। भारत की कन्याएं माताएं ही गौएं हैं। जिन कन्याओं माताओं को जीवन में एक खूंटे से बांध दिया जाता है तो सारा जीवन सीधी साधी बन करके बिताती हैं, बंध ही रहती हैं। ये विदेशी गौओं की बात नहीं है। भारत की कन्याएं माताएं ही गौओं में चल हैं, गौ स्वभाव की हैं। तो भक्ति मार्ग में जो गौ और बैल दिखाए हैं, उनको ज्ञान देने की बात नहीं है, उनको ज्ञान घास चराने की बात नहीं है। ये तो ह्यूमन गौओं की बात है और ह्यूमन बैलों की बात है। पाई पैसे की बात भी लोग नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में बुद्धि कैसी चट खाते में चली गई। अभी तुम बच्चों की तो बुद्धि खुली है, तो समझते हो कि ये तो ह्यूमन गौओं की बात है। मानवीय गौओं की बात है। भागीरथ का नाम भी गाते हैं। कहते हैं भागीरथ ने पानी की गंगा लाई। ऐसे नहीं कहते कोई कि ज्ञान की गंगा लाई। समझती नहीं है कि शास्त्रों में द्वापर के आदि में, द्वापर के सतोप्रधान पीरियड में जो भी बातें लिखी गई थी वो सात्विक स्टेज में लिखी गई थी। कवियों की भाषा काल्पनिक होती है, प्रतीकात्मक होती है। पानी का मिसाल देकर के उन्होंने बात की है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, वैसे ज्ञान भी पहले ऊंची की स्टेज में फिर नीची स्टेज में जाता है। पानी का मिसाल दिया है। जैसे पानी पतला होता है, ज्ञान भी बड़ा महीन है।
पानी गंदला हो जाता है मिट्टी मिलने से, तो देह अभिमान की मिट्टी मिलने से ज्ञान भी गंदला हो जाता है। फिर शंकर के मस्तक पर कन्या का चित्र भी दिखाई देते। तो देखो, शास्त्रकारों ने जो शास्त्र लिखे वो सच्चे, या चित्रकारों ने जो चित्रकारी की वो सच्ची? चित्रकारी सच्ची हो गई। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में आज से 2000 साल पहले जो चित्र बने थे उनमें फिर भी सच्चाई थी। इससे साबित होता है कि पहले शास्त्र बने या चित्र बने है? पहले चित्रकारी हुई है, बाद में शास्त्र बने हैं। तो बाप समझाते हैं ये तो चैतन्य ज्ञान गंगाओं की बात है, पानी की जड़ गंगा की बात नहीं है। ये पानी की गंगा तो जहां तहां रख दी है। दिखाते हैं कि भीष्म ने जब प्राण छोड़े तो बाण मार करके उनको गंगा जल पिलाया। अभी पानी की तो बात ही नहीं है। बाण किसको मारा? जो जल निकला। कहते हैं धरणी में बाण मारा। अब वो धरणी भी जड़ समझते हैं। चैतन्य धरणी माता थोड़े ही समझते हैं। ये तो चैतन्य गौओं की बात है, चैतन्य माताओं की बात है। माताएं ही, कन्याएं ही धरणी है। ये बेहद की धरणी है जो धारणा करने वाली है। कन्याएं माताएं ही ज्ञान की असली धारणा करती हैं। रावण ज्ञान को धारण करता था क्या? कहेंगे रावण में धारणा शक्ति थी। ज्ञान की अगर धारणा होती रावण में तो चोरी चकारी क्यों करता? ये तो भारत की कन्याएं माताएं ही हैं कि जब भगवान आते हैं तो पवित्रता की धारणा करके दिखाते हैं। पुरुषों में तो वो ताकत ही नहीं है। बैल के माफिक बुद्धि जाम हो जाती है। तो बाप कहते हैं पानी की बात नहीं है, ज्ञान गंगा की बात है। वो पानी तो सभी जगह है, परंतु चैतन्य ज्ञान गंगाओं की बदली पानी की गंगा लगाई दी है। 7/9/63 की वाणी का चौथा पेज। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं जिनका तंत्र बाप आकर के समझाते हैं।
तब ही बात क्लियर होती है। नहीं तो शास्त्र पढ़ पढ़ के सभी साधु संत महात्मा जाते हैं गंगा में पाप नाश करने के लिए। अब पानी की गंगा चैतन्य आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को कैसे खलास करेगी? अखबार में भी पढ़ा था, कितने साधु संत महात्माएं जाते हैं पावन होने, तो जरूर ये सब पतित आत्मा ठहरे। फिर ये महात्माएं अपन को महात्मा क्यों कहलाते हैं? महान आत्मा पावन होगी या पतित होगी? अब गुरु का काम है सद्गति करना। वो सद्गति करने वाले तो होते नहीं हैं, अपनी भी दुर्गति करते हैं और फॉलोअर्स की भी दुर्गति हो जाती है। गुरु जिनके अंदले चेले सत्यानाश। गुरु मर जाते हैं तो चेले गुरु के चेले को गुरु बनाए बैठते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही सच्चा सदगुरु हूं, एक ही बेहद का बाप हूं, बेहद का टीचर हूं, बेहद का सदगुरु हूं, और मैं बार बार नहीं आता हूं। जब धर्म की ग्लानि होती है तब ही आता हूं, और साधारण ग्लानि की बात नहीं है। जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। वो ग्लानि करते हैं। ग्लानि करने वाले ये हैं साधु संत महात्माएं, जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अरे ऊंच ते ऊंच, उनको नीचे ते नीचे कण कण में मिलाई दिया है। कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में मिक्स कर दिया है। क्या मैं सभी आत्माओं में प्रवेश करता हूं? अरे ऊंचे आदमी का फर्नीचर भी ऊंचा होना चाहिए ना। धर्म पिताएं भी आते हैं तो कोई साधारण देवता में प्रवेश करते हैं क्या? ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं नंबरवार होते हैं। वो नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं। साबित हो जाता है कि दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म पिता नंबर 2 के नारायण में ही आवेगा। दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म पिता थर्ड क्लास नारायण में ही आवेगा। अरे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनका भी तो अपना घोड़ा होता है ना। क्या सब में प्रवेश कर सकती हैं? भूत प्रेत आत्माएं भी सब में प्रवेश नहीं कर सकती। तो भगवान को तो ऊंचते ऊंच कहा जाता है।
कीड़े मकोड़े से ऊंचे पशु पक्षी, पशु पक्षियों से ऊंचा मनुष्य, मनुष्यों से ऊंचे देवताएं, और देवताओं से ऊंच भगवान। तो जिस भगवान को ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है, उसको नीचते नीचे कण कण में मिलाई दिया। तो जब अति धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आता हूं। या तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, या तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, मने है ही नहीं, या तो फिर कह देते हैं टिक कर बिस्तर में। ठीक कर कहा ही जाता है मिट्टी के ढेले को। मिट्टी के ढोले में एक ठोकर मारो तो क्या होगा? बिखर जाएगा। ऐसी ठिक्कर बुद्धि आत्मा में मैं प्रवेश करता हूं क्या, जो माया की एक ठोकर लगे और टूट फूट के बिखर जाए। अरे मैं मजबूत में प्रवेश करूंगा, पावरफुल में प्रवेश करूंगा, या कमजोर में प्रवेश करूंगा? मैं तो आता ही ऐसे में हूं जो सारी दुनिया के बीच हीरो पाटधारी है। भित्तर भीत को कहा जाता है। भीत माने दीवाल, जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में दीवाल बनकर के खड़े हो जाते हैं, उनमें भी समझ लेते हैं कि भगवान प्रवेश है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में। कैसे? मुसलमानों का जो पूजा स्थल होता है, देखा है, उसका नाम क्या है? मस्जिद। उस मस्जिद में क्या बनाते हैं? क्या होता है? दीवाल होती है। याद के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ी हुई है। वो दीवाल असली परमात्मा बाप के स्वरूप को याद नहीं करने देती। जोर से चिल्लाएंगे, अरे आवाज से परमात्मा बाप याद आवेगा क्या? वो बाप तो घर गर्भ में आता ही नहीं है। जो गर्भ से पैदा होते हैं उनको आवाज निकलती है। उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। जिसको शरीर नहीं है उसको कान कहां से आए जो तुम्हारी ऊंची आवाज को सुनेगा? वो तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है। उस मन बुद्धि रूपी आत्मा परमपिता परमात्मा को मन बुद्धि से ही पकड़ा जा सकता है। मन बुद्धि की याद ही उस तक पहुंचती है। ये चिल्लाने विल्लाने कीर्तन आदि की बात खत्म हो जाती है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो तुमको कितना सहज रीति समझ में आता है। क्या क्या समझ में आता है? शास्त्रों की जो भी बातें हैं वो समझ में आती हैं या नहीं आती हैं?
आती है। ये तीसरा नेत्र मिलता ही है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है। वो ब्राह्मण भी मुखवंशावली होना चाहिए। कुखवंशावली ब्राह्मणों की बात नहीं है। कुखवंशावली ब्राह्मण तो ये बाहर की दुनिया में भी बहुत हैं। वो कोख से, गोद से पैदा होते हैं या मुख से पैदा होते हैं? दुनिया भी ब्राह्मण भी तो कोख से ही पैदा होते हैं ना। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक वो है जो ब्रह्मा मुख से सुने हुए ज्ञान को धारण करते हैं, और दूसरे वो हैं जो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बातों को ध्यान नहीं देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। हम कोई मुरली वुरली को नहीं मानते। जिस बाबा ने मुरली बोली थी वो तो गया, हमें तो ब्रह्मा की गोद याद आती है। हम ब्रह्मा की गोद में पले हैं, तुम तो नहीं पले हो, तो हम ऊंचे ब्राह्मण। और कुखवंशावली ब्राह्मण को कोई ऊंचा मानते, परंतु शास्त्रों में तो मुखवंशावली ब्राह्मणों की बात है ना। मुखवंशावली ब्राह्मणों के ही मुख में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण है शंकर। शंकर को यज्ञोपवीत ब्राह्मणधारी दिखाते हैं ना। ऊंचते ऊंच बाप का ऊंचते ऊंच बच्चा। वो तीसरा नेत्र न देवताओं को दिखाते हैं न शूद्रों को। लक्ष्मी नारायण को पता पड़ता कि हम 84 जन्म लेकर के पतित बनूंगा, तो उनकी सारी खुशी स्वर्ग की उड़ जावे। परंतु वहां सतयुगी स्वर्ग में तो सारा ज्ञान लोप होता है, क्योंकि ज्ञान से तो सदगति होती है। उनको तो सदगति मिली हुई है, इसलिए ज्ञान की दरकार ही नहीं। वहां तो ऑलरेडी सदगति है, तो परंपरा वहां चलता है। वो कोई को पता नहीं है कि परंपरा कहां से शुरू हुई। सतयुग त्रेता से शुरू हुई या संगम से शुरू हुई? संगम से शुरू हुई, परंतु संगम के बाद सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो परंपरा की भी बात नहीं रहती है, सिर्फ मन बुद्धि में वो संस्कार जम जाते हैं ज्ञान के। जो द्वापर युग से उदय होते हैं, परंतु वहां परमपिता परमात्मा तो नहीं होता। अब ये बातें धारण करनी है। ये टेम्परेरी हॉस्पिटल बनी है, इस टेम्परेरी हॉस्पिटल में तुम क्या बनने आए हो? टेम्परेरी क्यों कह दिया है?
टेम्परेरी हॉस्पिटल क्यों कहा, परमानेंट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये हॉस्पिटल संगम युग में बनती है और संगम युग में ही खलास हो जाती है, सतयुग त्रेता में नहीं रहेगी। इसलिए बोला ये टेम्परेरी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में तुम नर से नारायण बनने के लिए आए हो। योग से तुम सदा निरोगी बनते हो। परंतु इस निरोगी बनने में, नर से नारायण जैसा देवता बनने में भी रेस है कि पहले पहले पहला नंबर कौन बनेंगे। वो बनेंगे जो शिव बाबा के नजदीक से नजदीक ज्ञान और योग से पहुंचते हैं। कोई कंधे पर चढ़ करके बैठने की बात नहीं है। ज्ञान में बाप समान और याद में भी बाप समान बनने की बात है। याद से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, ऐसे नहीं कि गंगा में टुबका मारने से तुम पाप भस्म कर लेंगे। तो दुनिया में पानी की जड़ गंगा में पाप भस्म करने जाते हैं। यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया है। इस ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ जाते हैं वो भक्त लोग? जो भक्त ब्राह्मण हैं वो कहाँ जाते हैं पाप धोने के लिए? है भगवान बाप के पास जाते हैं या चैतन्य ज्ञान गंगाओं में जाते हैं टुबका मारने के लिए? कहाँ जाते हैं? है? अरे शूटिंग होती है या नहीं होती है? अभी शूटिंग हो रही है। जिनको भगवान बाप का पता नहीं है वो उन चैतन्य गंगाओं में जाकर के टुबका मारते हैं। और टुबका मारने से नहीं पावन बन जावेंगे, उन गंगाओं के नजदीक जाने से पावन नहीं बनेंगे। ये तो ज्ञान गंगाओं की बात है। जिन ज्ञान गंगाओं को बाप सर पर धारण करते हैं, सर माथे पर। पवित्रता के पुरुषार्थ की बात है। अब व्यभिचारी को पवित्र कहा जाता है, व्यभिचारिणियों को वैश्या कहा जाता है। वैश्याओं को थोड़े ही सर पर धारण किया है। ऐसे टुबका मारने से पावन हो जाते तो पहले जो कच्छ मच्छ वहां रहते हैं, गंगा के अंदर रहते हैं ना, वो पावन बनेंगे या दूसरे पावन बनेंगे? है? वो कच्छ मच्छी वहां पावन बनते। अब कच्छ मच्छ है वो तो जानवर हैं, वो पहले पावन बनेंगे या मनन चिंतन मंथन करने वाले ब्राह्मण पहले पावन बनेंगे? इस समय तो सभी पतित हैं। ये साधु सन्यासी निर्विकारी न बनते तो भारत और विकारों में जल मरता। परंतु ये तो द्वापर के अंत की बात है। अभी तो सारा भारत जला हुआ है।
नरक बन गया है। सभी नरकवासी हैं और नरक बनाया है माया रावण ने। स्वर्ग बनाने वाला है ईश्वर। ये खेल है। सन्यासी तो कहते हैं माया मिथ्या है और ईश्वर नाम रूप से न्यारा है। अब फिर बताओ रहा क्या? बाबा तो बहुत सहज करके समझाते हैं। न ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, न माया मिथ्या है। सिर्फ इन बातों को याद करने की मेहनत है और बाबा को याद करने की मेहनत है। इसलिए तुमको टाइम मिला है। जब तक जीना है तब तक पीना है। बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद करेंगे माना मन बुद्धि रूपी आत्मा बाप के संग रहेगी, साथ में रहेगी तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। नहीं तो ये पाप आत्माओं की दुनिया है। किसका संग लग जाएगा? पाप आत्माओं का संग लगता रहेगा। अगर मुझे निष्पाप बाप को याद नहीं किया तो वो सतयुग है, पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब यहां जो जितना पुण्य करेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, उतना ऊंचे पद पावेंगे। इस ऊंच पद पाने के लिए ही ज्ञान सागर बाप तुमको पढ़ाई रहे हैं। तेरे सामने तो ये साधु संत महात्माएं भुट्टू जैसे हैं, 100% नॉनसेंस हैं, जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु और शिवो हम का लकबा धराए बैठे। अरे श्री श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। 33 करोड़ देवताएं हैं। उनमें भी मुख्य हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान। भगवान को कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, माने डबल श्री। तो श्री श्री तो शिव बाबा श्रेष्ठ है। ये अपने को ऊपर टाइटल धराए बैठे हैं श्री श्री 108। ये कौन सी 108 की माला बनाते हैं? इनकी बनाई हुई माला कहां पूजी जाती है, कहां सिमरण की जाती है? हर धर्म में माला का महत्व है। हर धर्म वाले लोग माला का सिमरण करते हैं। जैसे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भगवान को याद करते हैं, ऐसे माला को भी सिमरण करते हैं। जरूर भगवान का बनाया हुआ संगठन रूपी माला है। तो ये साधु संत महात्माएं तो ठगते हैं, जो अपन को श्री श्री कहलाते हैं, ठग बन गए। और ये हैं तो सभी पतित। क्यों पतित हैं? देवताएं क्यों पावन कहे जाते हैं? है? देवताएं क्यों श्रेष्ठ हैं? और ये मनुष्य और साधु संत महात्माएं क्यों भ्रष्ट हैं? है?
क्योंकि देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश करते हैं और मनुष्य भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश करता है, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करता है। जैसे जानवर भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं, जानवर जो आचरण करते हैं वो बुद्धि से सोचते हैं कि हम जो आचरण करते हैं उससे दुख होगा या सुख होगा। वास्तव में इस पतित दुनिया में जीवन मुक्त तो कोई भी नहीं है। यहां अब तुम पढ़ते हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, वो तो मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं, या तो तुम देवी देवता बनते हो, जिसके लिए भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, मानुष से देवता कि ये करत न लागी वार। परंतु ये बात कोई सन्यासियों के लिए नहीं गाते हैं। ये तो मेरी महिमा है और मैं प्रवेश भी उनमें करता हूं जिनका ये अंतिम 84वां जन्म है, जिनके 83 जन्म 82 जन्म या कम जन्म होते हैं। मैं उन नारायणों में अथवा उनकी प्रजा में प्रवेश नहीं करता हूं। उनका तो शास्त्र में कोई गायन भी नहीं है। आएंगे भी वो जो कल पहले पावन बने थे, वो ही आकर के फिर से राज भाग लेंगे। इसलिए बाप आकर अभी तुम्हारा गुलाम बना है। कहते हैं बच्चे, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। मैं तुम्हारे सारे परिवार की सफाई करने के लिए आया हूं। तो गुलाम हुआ ना। सन्यासी कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो तो माताओं का तिरस्कार करके छोड़ के चले जाते हैं। बीवी बाल बच्चों को यतीम बनाकर छोड़ जाते हैं। वो कैसे कहेंगे वंदे मातरम? वो तो बड़े अहंकारी हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये तुम्हारा गायन है, तुम्हारा नारा है। वो तो जगदम्बा की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? जगत की अम्बा की पूजा करते हैं या भारत माता की पूजा करते हैं? वंदे मातरम की पूजा करते हैं? नहीं। अभी बाप देखो कितना निरहंकारी है। माताएं पांव पड़ती हैं तो बाप मना करते हैं कि तुम मेरे पांव क्यों पड़ती हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। गारंटी देता हूं, तुमको दुखी होने की बात नहीं है। तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, पावन बनेगा। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। इसलिए मैंने ये मकाना शरीर लोन लिया है।
ये मकान भी है। जैसे ये मकान लोन पर लिया है, इनको मैं किराया भी अच्छा देता हूं। कहाँ मिलता है उनको किराया? है संगम पे मिलता है। इनको मैं किराया अच्छा देता हूं। किनको? ब्रह्मा को। कहाँ किराया मिलेगा इनको? सतयुग में किराया मिलेगा। सतयुग के पहला प्रिंस बन जाएंगे। ये भी पतित है, इनको भी अच्छा किराया देता हूं। अभी बाप कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो नरकवासी बने हो, अभी मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। वो भक्त लोग तो कहते हैं शास्त्र तो अनादि है। अच्छा, अनादि है, उससे क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? शास्त्र अनादि है तो उससे कुछ रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला दुनिया का? दुनिया पतित बनी, ऊंची उठी या पावन बनी? है पतित बनी। 16 कला संपूर्ण दुनिया थी, नीचे गिरते गिरते कलाहीन बन गई। पढ़ते पढ़ते रौरव नरकवासी बन पड़े। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े को नाली में से निकाल करके धूप में साफ सुथरी जगह में रख दो तो चैन से रहेगा या बिलबिलाएगा? ऐसे ही तुम्हारी हालत हो गई है। सभी भक्त मार्ग दुर्गति को पहुंच गए हैं। गीता भी झूठी हो गई तो ड्रामा में ये सब चाहिए, नहीं तो देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है? और तो सच्चा शास्त्र है, परंतु गीता में तो बहुत मिक्स कर दिया है। गीता को मिक्स करते करते झूठा बना दिया है। कैसे मिक्स किया है? गीता की टीकाएं बनाते बनाते, गीता की व्याख्या करते करते गीता को झूठा बनाते गए। गीता को द्वापर में ले गए तो सभी खलास हो गया। अभी शिव बाबा सर्वेंट बन माताओं को पढ़ाते हैं। ये दादा भी सर्वेंट है। कहते हैं वंदे मातरम, तुमको बहुत ऊंचा उठाते हैं। कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। ये तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु ये सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के हैं और ये तो अभी तमो प्रधान बने हैं, तो नारियों के भी गुरु बन करके बैठे हैं। कौन से सन्यासी? बाहर की दुनिया के। अरे बाहर की दुनिया के तो हैं ही, ये तो ब्राह्मणों की सन्यासियों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये पुरुष रूप में सन्यासी क्या बन करके बैठ गए हैं? दीदी दादियों दीदी दादियों के गुरु बन करके बैठ गए। नहीं तो अव्यक्त वाणी में बाबा को बोलने की क्या दरकार पड़ती कि पांडवों को कन्याओं माताओं का गाइड बन करके रहना है, गार्ड बन करके रहना है। गाइड नहीं बनना है। गाइड तो सिर्फ एक शिव बाबा है,
अगर ये पांडव गाइड बन करके बैठेंगे तो यज्ञ में बहुत गड़बड़ पड़ जाएगा। वो गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? हो गई। तो ये तमो प्रधान बनते हैं तो माताओं के भी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, अपनी स्त्री का गुरु नहीं बनते हैं। उनमें वो ताकत ही नहीं है। कौन सी ताकत है? जो स्त्री उनको पति गुरु, पति परमेश्वर मान करके गुरु का, गुरुओं का गुरु मान करके बैठे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी जगदम्बा का सिकिल दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।